हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में। रिसेंटली न्यूज़ आई है जहाँ पे बहुत सारी चर्चा हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ने निकाली है। इस वीडियो में कवर करने वाले हम कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है क्या, उसके इंसेंटिव्स क्या है और इससे किस किस को बेनिफिट हो सकता है, और हमने एज ए इन्वेस्टर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको रडार पे रखना चाहिए, और उन स्टॉक्स का हम यहाँ पे चार्ट एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में। हाइड्रोजन, जैसे कि आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो उसमें 2 हाइड्रोजन अणु होते हैं। उसमें से हम हाइड्रोजन सेपरेट करते हैं। इसके कई सारे तकनीक हैं जिसमें से कोल गैसिफिकेशन, मिथानॉल, इलेक्ट्रोलाइजर ये यूज होते हैं। और जो हाइड्रोजन तैयार होता है वो भी डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन बनता है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन। लेकिन हमारा फोकस जो है वो है ग्रीन हाइड्रोजन पे, और हमारे गवर्नमेंट का फोकस है जीरो कार्बन इमिशन पॉलिसी। अब यहाँ पे देखिए, इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये 3 टाइम्स अच्छा है गैसोलीन और फॉसिल फ्यूल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। जीरो कार्बन इमिशन है, और उसी के साथ पेट्रोल और डीजल से भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है ये, और ऑटोमोबाइल और रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ किया जाता है। अब निगेटिव के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव फ्यूल है। करंट इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो USD 5 to 6 पर केजी है। दूसरी बात जो है, इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हायर है कंपेयर टू बाकी के फ्यूल। तो बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में। अब यहाँ पे जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट सेटअप करेगी ग्रीन हाइड्रोजन पावर सप्लाई करने के लिए, और उसका प्रोडक्शन अगर ये कंपनी जुलाई 2025 के पहले कर सकती है, तो गवर्नमेंट उस कंपनी को पॉलिसी ऑफर करेगी जिसके चलते हुए 25 ईयर्स का फ्री पावर ट्रांसमिशन उस कंपनी का लाभ होगा। मतलब यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिशन के जो चार्जेस होते हैं वो उस कंपनी के लिए हो जाएंगे ज़ीरो। इसी के साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक सिंगल पोर्टल भी प्रोवाइड किया है जहाँ पे जितने भी क्लियरेंस रिलेटेड चीज़ें होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसके लिए एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है। जो एक्स्ट्रा सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होती है उसको 30 डेज का यहाँ पे स्टोरेज भी कर सकती है, और जैसे उनके हिसाब से उनको लगेगा एज रिक्वायर्ड वो यहाँ पे यूज़ भी कर सकती है। और जिसके पहले हमने यहाँ पे कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत चैलेंजेस है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे लैंड भी प्रोवाइड करेगी जो भी इनका पोर्ट होगा उसके आसपास, जहाँ पे कंपनी जो है स्टोरेज यानी कि बंकर यहाँ पे क्रिएट कर सके। जैसे कि सबको पता है कि इंडिपेंडेंस डे 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो उसी के हिसाब से अभी उसका जो फर्स्ट अनाउंसमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ये तो डिक्लेयर हो गया है। उसके साथ उसका जो सेकंड फेज है जहाँ पे अप्रूवल लगेगा यूनियन कैबिनेट का, ये भी कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम सेवरल प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो वो ऑलरेडी उन्होंने कमिटमेंट किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, और वही हम फोकस करने वाले हैं ऐसी कौन सी कंपनी है जो ग्रीन हाइड्रोजन में हमने अपने रडार में रखनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। इसके जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, इन्होंने अनाउंस किया है प्लान जो कि इन्वेस्ट करेंगे 75,000 करोड़ आने वाले 3 सालों में, जो बिल्ड करेगा न्यू क्लीन एनर्जी बिजनेस, और ये एम कर रहे हैं नेट कार्बन न्यूट्रल बाय 2035। ये जो प्लान है इसमें 60,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ये 4 गीगा फैक्ट्रीज में होने वाला है, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर और इंटीग्रेट करेंगे क्रिटिकल कंपोनेंट जो कि बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। इसी के साथ 15,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ये बिल्डिंग द वैल्यू चेन पार्टनरशिप और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है, इस पे भी ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इनकी ये प्रायोरिटी है, और अंबानी ने कहा है कि ये एम करने वाले हैं कि ये ऑफर कर पाए हाइड्रोजन एनर्जी एट अंडर $1 पर केजी आने वाले डिकेड में। अक्टूबर 2021 में रिलायंस की जो आर्म है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, इसने साइन किया है एक मेमोरेंडम दनिश कंपनी के साथ, जो कि इनके साथ एक पार्टनरशिप करेगी और कोऑपरेट करेगी ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री एम करती है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लू हाइड्रोजन। दूसरी जो कंपनी है वो है गेल, ये स्टेट रन कंपनी है। कंपनी ने अभी गियर अप किया है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी आने वाले 12 से 14 मंथ में ये करने वाला है। इनका जो एम है वो है
नेचुरल गैस का बिजनेस ये विद कार्बन फ्री फ्यूल सप्लीमेंट करने का। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो नेचुरल गैस से भी होता है और इसका जो कार्बन इमिशन है ये कंट्रोल किया जा सकता है। गेल के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मनोज जैन, इन्होंने कहा है कि इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल टेंडर कि ये प्रोक्योर करेंगे इलेक्ट्रोलाइजर, जिसके चलते हुए ये प्रोड्यूस कर पाएंगे 4.5 टन अ डे ऑफ हाइड्रोजन, जो कि अच्छी कैपेसिटी है हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। कंपनी ने रिसेंटली एक पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इंदौर में। थर्ड जो कंपनी है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी। कंपनी का प्लान है कि ये बिल्ड करेगी कंट्री की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा में। इसी के साथ कंपनी को प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गया है कि कोची और तिरुवनंतपुरम यहाँ पे ये सेटअप करने वाली है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ऑलमोस्ट 100 करोड़। ये इनके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है। फोर्थ जो कंपनी है वो है एनटीपीसी। ये स्टेट रन पावर कंपनी है जिसको अभी एक प्रोजेक्ट मिला है आंध्र प्रदेश के सिमाद्री प्लांट के लिए, जो कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट है। इसी के साथ जुलाई 2021 में इसका जो आर्म है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, इसको भी एक डोमेस्टिक टेंडर मिला है कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में बनाने के लिए। कंपनी का प्लान है कि इसके जो अपकमिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो ये यूटिलाइज करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, वो भी कमर्शियल स्केल पे। फिफ्थ जो कंपनी है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी कि एल&टी। अब ये कंपनी भी कीन है कि ये एंटर कर सके ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में, और जो कंपनी ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है उनके साथ एल&टी ने यहाँ पे टाई अप भी किया है। एल&टी ने जो हाइड्रोजन प्रो कंपनी है, नॉर्वे बेस्ड कंपनी है, इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरर है, इनके साथ अभी एक पैक्ट साइन किया है, जिसके चलते हुए ये एक यूनिट इंडिया में भी सेटअप करने वाले हैं। एल&टी और हाइड्रोजन प्रो का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके चलते हुए ये सेटअप करने वाले हैं गीगावाट स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि बेस्ड होगा हाइड्रोजन प्रो की टेक्नोलॉजी पे। दिसंबर में एल&टी ने दूसरी जो कंपनी है रिन्यू पावर, जो कि नैस्डैक लिस्टेड है, इनके साथ भी उन्होंने टाई अप किया है। अब ये दोनों कंपनी जो है ये मिलकर डेवलप, ओन और एग्जीक्यूट करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इंडिया के। इसी के साथ जो सिक्स कंपनी है वो है अडानी ग्रुप की। बिलियनर गौतम अडानी, इन्होंने कहा है कि अडानी ग्रुप जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बनाने वाला है, जो कि सब्सिक्वेंटली इंडिया को भी हेल्प करेगा वर्ल्ड का चीपेस्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बनने के लिए। ये जो ग्रुप है ये इन्वेस्ट करने वाला है $20 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए, और इसी के साथ ये यूज करेगा ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। 7 जो कंपनी है उसका नाम है लिंडे इंडिया। 15 अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में ये कहा कि कंट्री जो लॉन्च करने वाली है न्यू नेशनल हाइड्रोजन मिशन। और देखिए ग्राफ में अगर आप देखते हैं, नोटिस करते हैं 15 अगस्त के बाद जैसे ही लिंडे इंडिया ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और जो हाई लगाए हैं वो है 2900 के आसपास, और ये जो स्टॉक है ये अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है। तो देखिए जिस तरीके का यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है लिंडे इंडिया का, उसका रीजन भी है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो लिंडे इंडिया ये ग्लोबल लीडर है हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी के साथ ये लार्जेस्ट लिक्विड हाइड्रोजन कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। लिंडे इंडिया यहाँ पे फोर्थ फ्रंट में काम कर रहा है जब क्लीन हाइड्रोजन की बात आती है तो, और इसने अभी तक 200 हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन और उसी के साथ 80 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट वर्ल्ड वाइड यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये एक बेहतरीन कंपनी है जिसको हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की, जहां पे हमने जितने भी स्टॉक्स अभी तक डिस्कस किए हैं उसके वीकली चार्ट यहां पे एनालाइज करने वाले हैं, और ऐसे कौन से सपोर्ट एरिया हैं जहां पे हम इन स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हैं, जानेंगे इसके सही लेवल। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है रिलायंस का। ये है इसका वीकली चार्ट। तो देखिए अगर आप यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ये जो सपोर्ट ट्रेड लाइन मैंने बनाई है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है, और जितनी बार भी ये इसके आसपास आता है वहां से अच्छा बाउंस देता है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे लेवल्स देखते हैं 2320 के आसपास हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, और इसी के आसपास ही ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन कर रहा है। मार्केट बहुत गिरा है लेकिन रिलायंस जो है वो सपोर्ट के आसपास है। रिलायंस की अगर आप बात करते हैं तो रिलायंस सिर्फ ग्रीन एनर्जी में नहीं, बहुत सारे यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स हैं, आप ईवी की बात कर रहे हैं, बैटरीज की बात कर रहे हैं, या तो फिर उसी के साथ मेडिया है,
ज्वेलरी है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे अपना जो बिजनेस है एक्सप्लोर कर रहा है, और उसी का एडवांस रिलायंस के जो स्टॉक है उसको भी मिलेगा। तो ये रिलायंस की जो बेट है ये बहुत ही अच्छी और सेफ बेट है जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। तो अभी अगर आपको ये स्टॉक 2300 के आसपास मिलता है, वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे गिरावट हो गई तो बेस्ट पोजीशन जो रहेगी वो रहेगी 1900 या तो फिर 2000 के आसपास। यहाँ पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल रहेगा किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए। सेकंड जो स्टॉक है वो है गेल का। इसका वीकली चार्ट है। ये वीकली चार्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, और डब्ल्यू पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद इसने अच्छी अप ट्रेंड रैली दिखाई। अब ये अप ट्रेंड रैली दिखाने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो लेवल है ऑलमोस्ट 130 का, ये सपोर्ट के आसपास आके इसने एक बाउंस दिया है। अब यहाँ पे अगर बाइंग लेवल हमें देखना है तो 120 से लेके 130 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर इसके आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईओसी। ये है उसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में यहाँ पे देखिए इसने लो लगाए थे 74 के आसपास, और उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है उसका यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है। जितने बार ये जो स्टॉक है यहाँ पे सपोर्ट के पास आता है वहां से बहुत ही अच्छा अपसाइड मूव यहाँ पे दे रहा है। जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये अप ट्रेंड में ही रहेगा। और अगर आपको यहाँ पे बाय करना है तो यहाँ पे लेवल देखिए 103 के आसपास। अगर आपको यहाँ पे 103 के आसपास या 4 के आसपास ये मिलता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है बाइंग की। या तो फिर इसके बाद अगर यहाँ पे कहीं गिरावट होती है और ये 90 के आसपास भी अगर आपको मिलता है तब भी यहाँ पे एक अच्छा बेस लाइन है जहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकते हैं। जब भी आप ये फ्यूचरिस्टिक जो स्टॉक है उनमें अगर निवेश करते हैं तो बल्क और यहाँ पे निवेश ना करते हुए क्वांटिटीज में स्मॉल इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे फ्यूचर के हिसाब से निवेश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एनटीपीसी का। एनटीपीसी में भी हमको वही दिख रहा है जो कि बाकी स्टॉक्स में दिख रहा है। एक ट्रेंड लाइन बना के रखी है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और उसी का यहाँ पे भी सेम बाउंस देते हुए ये जो स्टॉक है अप ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हमको देखना है कि कौन सी अच्छी बाइंग लेवल है 120, ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और इसी सपोर्ट से रिसेंटली इसने हाई लगाया है। तो अगर जैसे कि मार्केट अभी थोड़ा बहुत निगेटिव है, अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरते हैं तो यहाँ पे आप अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के इसमें क्वांटिटीज में मंथली सिप करते हुए बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एल&टी का। सेम यहाँ पे भी वही दिखाई दे रहा है। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसी के आसपास से ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है, जबकि अभी रिसेंटली इसने ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक की है। क्योंकि देखिए ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 800 से के लेवल से यहाँ पे अप ट्रेंड की रैली यहाँ पे कर रहा है। तो ये थोड़ा सा अभी जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये थोड़ा रिस्की बेट रहेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है ऑलरेडी ये बहुत ऊपर चला गया है। तो अब बायकअप करना है। इन केस अगर ये फ्यूचर में स्टॉक नीचे की तरफ आता है और 1600 के ये जो लेवल है इसके आसपास आता है तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लेवल है। तो अगर यहाँ पे 1600 के आसपास आता है तो ये लेवल से एक बाउंस देने के चांसेस हैं, और जैसे ही उसके आसपास आएगा वहां से अच्छी बाइंग यहाँ पे आ सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अडानी ग्रीन का। अडानी ग्रीन में भी देखिए ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड रैली में है। यहाँ पे आने के बाद इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और फिर से ये जो हमारा रेजिस्टेंस था ये ब्रेकआउट देने के बाद फिर से अप ट्रेंड रैली जो है ये कंटिन्यू कर रहा है। अडानी ग्रीन जैसे कि नाम है स्टॉक का, जो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी यहाँ पे ये बिजनेस करता है, और उसी के चलते हुए देखिए स्टॉक में बहुत ही अच्छी अप ट्रेंड रैली यहाँ पे चल रही है। अब ये जो स्टॉक है ये ऑलरेडी इसके 52 वीक हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूस इसकी जो अप ट्रेंड रैली है ये आगे भी कंटिन्यू करें, लेकिन अगर इन केस फ्यूचर में यहाँ से नीचे की तरफ आता है, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक एक वन डायरेक्शन में कभी नहीं भागता, कभी ना कभी तो उसमें करेक्शन आना ही है, ठीक है। तो अगर ये नीचे की तरफ आता भी है तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो है ऑलमोस्ट 1450 के आसपास का। तो अगर ये स्टॉक इसके आसपास यहाँ पे मिलता है तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि इस स्टॉक ने यहाँ पे इस रीजन में बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट का यहाँ पे काम करके चलेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है लिंडे इंडिया, ये तो बेस्ट स्टॉक है। यहाँ पे देखिए क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पे कंटिन्यूस अप ट्रेंड रैली है, ये जो स्टॉक है एक बहुत बड़ा अप मूव देता है, फिर कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद फिर से
अप मूव देता है और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन का जो यहाँ पे सिलसिला है वो चल रहा है। तो हो सकता है ये थोड़े बहुत नीचे की तरफ आए, लेकिन हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट है वो है 2290 के आसपास। अगर ये इसके आसपास आता भी है तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देने का फिर से इसका अप ट्रेंड की तरफ की रैली जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर ये स्टॉक है ये इस लेवल के आसपास मतलब 2290 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय करने के लिए। तो आई होप इस वीडियो में जिस तरीके से हमने हाइड्रोजन गवर्नमेंट पॉलिसी और उसी के साथ जो स्टॉक रिलेटेड चीज़ें हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन और चार्ट एनालिसिस में यहाँ पे सपोर्ट और कौन से बाइंग लेवल है ये हमने बताए हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।